हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं विक्षेपण की माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। विक्षेपण की माप जो है ना, यह चैप्टर आपके सांख्यिकी का ही एक टॉपिक है। सांख्यिकी के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए थे और क्लास 10th में भी पढ़े हुए थे। सांख्यिकी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स। और मैंने आपको स्टैटिक्स को परिभाषित किया हुआ है क्लास 10th में। मैंने बताया था कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रीकरण, वर्गीकरण यानी उसके समानता और असमानता के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटना, प्रस्तुतीकरण यानी कि उसको रिप्रेजेंट करना, उसको दर्शाना, विश्लेषण यानी कि उसका एनालिसिस करना कि वो डाटा किस प्रकार का है ना, वो आंकड़ा किस प्रकार का है, उसके बारे में उसका विश्लेषण करना, एवं विश्लेषण करके क्या करना, व्याख्या करना, उसके बारे में बतलाना, है ना। विस्तृत रूप से व्याख्या की जाती है यानी कि हमें यहां से पता चल गया कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। मैंने आपको क्लास 10th और 9th में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में बताया था। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं जी? माध्य था, माध्यिका थी, माध्यिका तथा बहुलक। लेकिन इन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के द्वारा हम लोग किसी आंकड़े की संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आंकड़ा लेता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक आंकड़ा लेता हूं 2, 8, 8, 12, 25, ठीक है। मान लेते हैं कि 30 अंकों में से प्राप्तांक जो है 5 विद्यार्थियों के ये दिए हुए हैं। यह आपका एक प्रकार का आंकड़ा है। मैं कहता हूं कि इसका माध्य निकालिए। तो आप क्या करोगे? 2 + 8 + 8 + 12 + 25 और भाग कर देंगे कितना? 5 से। ये चर मान कितने हैं? 5 है, इसलिए 5 से भाग कर देंगे। जोड़ दीजिए 55/5, काट देंगे 11 बार में कट जाएगा। तो यहां से हमारा माध्य क्या आया? 11 आया। अगर मैं यहां बहुलक की बात करूंगा, बहुलक क्या होगा? तो बहुलक देख रहे हैं इसकी बारंबारता सर्वाधिक है तो 8 हो जाएगा बहुलक। माध्यिका की बात करेंगे तो यहां माध्यिका आपकी क्या होगी? तो माध्यिका भी यही, ये मिडिल टर्म जो होगा 8 हो जाएगा। तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम लोग निकाल रहे हैं, इन मापों यानी कि एक प्रकार का ये क्या है? माध्य क्या है? औसत है, इन सबका औसत है। तो इसके और इस आंकड़े में दिए गए जो चर मान है, इनके बीच का औसतन अंतर भी नहीं पता चल पा रहा है ना। क्या अंतर है इसके बीच में, ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य, माध्यिका और बहुलक से हमें ये भी नहीं पता चल पाता है कि जो आपके बंटन की जो बनावट है वह किस प्रकार की है, ठीक है। इस बंटन की बनावट किस प्रकार की है ये भी नहीं पता चल पाता है। तो ये बहुत ही दुखद विषय है कि भैया हमारे आंकड़े जो हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाल रहे हैं, इससे हमें यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि जो दिया गया आंकड़ा है उसकी बनावट किस प्रकार से है, जो बंटन है उसकी बनावट किस प्रकार से है, ठीक है। और ये कभी कभी बहुत ही घातक हो जाता है। इसके लिए एक कहानी भी है। जैसे एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उस व्यक्ति के परिवार में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं जी? 5 लोग हैं। वह क्या करता है? उसको कहीं जाना होता है, ठीक है। अब जो वो अपने घर से निकलता है तो बीच में एक नदी आती है। बीच में क्या आती है भाई? एक नदी आती है। अब उसको इस नदी को पार करना है। वहां पे नावों की कोई व्यवस्था नहीं है। वह व्यक्ति क्या करता है कि जैसे मान लो यहां से वो गुजरना चाहता है, ठीक है, यहां से गुजरना चाहता है, तो इसी सीध में क्या करता है कि कुछ कुछ दूरी पर जाकर एक डंडे की सहायता से वह गहराई को मापता है। मान लेते हैं कि 10 जगहों पे
ये गहराई देख लेता है कितनी कितनी है, तो उसके अनुसार ये सभी जितनी जितनी गहराई हो रही है सबको जोड़ के 10 से भाग कर देगा तो क्या निकल जाएगा, औसत गहराई निकल जाएगी। तो यह व्यक्ति क्या करता है कि नदी की चौड़ाई जो हो रही है, ये यहां से यहां इसको पार करना है, इसकी औसत गहराई वो निकाल लेता है। क्या करता है, औसत गहराई निकाल लेता है, और फिर वो अपने परिवार के 5 लोग हैं उनका औसत ऊंचाई निकाल लेता है, यानी कि वो उनकी ऊंचाई क्या है वो निकाल लेता है। वह मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो औसत गहराई है नदी की वह 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये परिवार के लोगों की जो औसत ऊंचाई निकालता है, औसत ऊंचाई निकालता है, वह मान लेते हैं कि वह 150 सेंटीमीटर है। तो अब वह सोचता है कि यार हम लोग के परिवार के लोग हैं उनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है और नदी की औसत गहराई जो है 105 सेंटीमीटर है। तो यह चीज देखता है कि भाई इसमें तो बहुत का अंतर है, तो सोचता कि अरे यार ये तो अब मैं नदी पार कर जाएंगे सबके सब, किसी को कुछ नहीं होगा। तो वह नदी पार करना शुरू करता है, वह आगे बढ़ता है बढ़ता बढ़ता है, बीच में इतना गहरा है, बीच में मान लेते हैं कि एक जगह ऐसा है, एक स्थान ऐसा है जहां गहराई जो है ना 180 सेंटीमीटर है। तो ये औसत गहराई से ज्यादा का अंतर हो गया, औसत गहराई से क्या हुआ, ज्यादा का अंतर हुआ। और उसके परिवार के लोग जो है ना वो मैक्सिमम 160 170 सेंटीमीटर तक के ही हैं, मान लेते हैं सबसे बड़ा व्यक्ति जो है 170 सेंटीमीटर का। तो कोई भी अगर मान लो इसके 5 परिवार के 5 लोग हैं, सबसे बड़ा जो है वो 170 सेंटीमीटर का, उससे बाकी छोटे ही हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये 180 सेंटीमीटर गहराई वाले पानी में आएंगे तो सबके सब डूब जाएंगे और सबके सब डूब के मर जाएंगे। तो अगर यही व्यक्ति ये नदी के अंदर जो सबसे अधिकतम गहराई है उसको और औसत गहराई है उसकी अंतर को समझ पाता तो वो नदी को ऐसे क्रॉस नहीं करता, है ना। देखता कि भैया कि यहाँ की एक जगह ऐसा है कि जहां ज्यादा गहरा है तो औसत गहराई से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो देखे ना, ये अगर ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को मान के चला तो इसने क्या किया, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य का यूज किया। तो इसने माध्य का यूज करके नदी को पार करना चाहा तो वो डूब गया। तो सिर्फ माध्य, माध्यिका और बहुलक के द्वारा, यानी इन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के द्वारा हम आंकड़े के बारे में सही से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, यानी उसके बनावट की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे यहाँ पे नदी के गहराई के बारे में इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, औसत गहराई के कारण नहीं पता चला इसको, है ना। तो इसीलिए हमें एक ऐसे माप की जरूरत होगी जिससे हम लोग सही से उस डाटा के बारे में, उस आंकड़े के बारे में उसका विश्लेषण कर सके, उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। यानी जो ये व्यक्ति है इसको यह पता होना चाहिए था कि इसका जो माध्य हो रहा है, यानी औसत गहराई जो हो रही है उसके सापेक्ष में जो गहराई है किस तरह से बिखरी हुई है, गहराई किस तरह से बिखरी हुई है, अगर इसकी जानकारी से होती तो ये पांचों के पांचों बच सकते थे, डूबने से बच सकते थे, है ना जी। तो यानी कहने का मतलब कि जो आपके पास बंटन दिया हो उसके माध्य के परितः उसके अंदर स्थित जो चर मान है वह किस तरह से बिखरे हुए हैं, इसकी जानकारी हमें भली भांति होनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए आंकड़ा दिया है, बंटन पहला है, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहाँ पे चर मान दिए गए हैं 3, 6, 9, 12, 15। देख रहा है ना, ये सबके बीच में 3-3 का अंतर है, समान रूप से बिखरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक और बंटन ले लेते हैं, जिसमें मैं ले लेता हूं 11, 14, 17, 20 और 23। मैं कहता हूं दोनों का माध्य बताइए। तो अगर मैं इसका माध्य निकालूं बंटन 1 के लिए, बंटन 1 का माध्य अगर बात करता हूं तो इसका माध्य क्या करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। और भाग कर देंगे कितना से, तो भाग कर देंगे आप 5 से, ठीक है। चलिए तो अब इसको जोड़ा जाए तो जोड़ने पे आएगा 45, जोड़ने पे कितना जगह 45 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बटा में 5 कट जाएगा 9 बार में। अच्छा दूसरे वाले बंटन का माध्य निकालना चाहूं, बंटन 2 का माध्य, 11, 14, 17, 20, 23 और बटा में 5।
तो यहां पर सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85, 85 आएगा और भाग कर देंगे 5 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 बार में कट जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका दोनों का, इसका देखिए बंटन 1 का माध्य 9 आया, बंटन 2 का माध्य 17 आया। ठीक है, माध्य तो अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे ये जो बंटन जो है इसका भी और इसका भी देखिए दोनों समान रूप से बिखरे हुए हैं, लेकिन हर एक बंटन समान रूप से बिखरा हुआ नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि माध्य तो समान हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है ऐसे दो बंटन हमें मिल जाते हैं जिनका माध्य समान हो जाएगा, माध्य इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो दोनों बंटन में बहुत का अंतर होगा। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालने से हमें पूरी जानकारी बंटन की नहीं हो पाती। यहाँ तो ये समान रूप से बिखरे हुए, लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे बंटन मिलेंगे जिसमें बहुत का अंतर होगा, चर मानों के बीच बहुत बहुत का अंतर होगा, है ना। ये समान रूप से मैंने इसमें बिखरा कर दिखाया आपको, लेकिन बहुत से मैंने अभी एग्जांपल आपको मैंने बताया था 2, 8, 8, 12, 25 एक बनाया था ना। तो इसमें देखिए ना यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे आपका 6 का अंतर है, यहाँ 0 का अंतर है, यहाँ पर आपका 4 का अंतर है, यहाँ पे आपका 13 का अंतर है। तो कोई समान रूप से तो ये बिखरे हुए नहीं है। तो इस तरह से हमें जो आंकड़े मिलेंगे, हम लोग सिर्फ माध्य माध्यिका बहुलक करके उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं किसी आंकड़े की। यही माध्य के लिए नहीं, अगर हम माध्यिका के लिए भी बात करें, मान लो हमारे पास 2 बंटन दिए गए हैं और हम उनकी माध्यिका निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास बंटन 1 है जिसमें दर्शाया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और एक बंटन 2 ले लेते हैं, बंटन 2 लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया है 1, 2, 2, 4, 11, 17 और 25। ये हमारे पास 2 बंटन दिए गए। अगर मैं दोनों की माध्यिका की बात करूं तो माध्यिका जो होगी, आपको पता है हमें आरोही या अवरोही क्रम में पहले डाटा को सजा लेना होता है। तो देखिए ना, ये अवरोही बढ़ते हुए क्रम में पहले से ही है। तो अगर मैं बंटन 1 की माध्यिका बात करूं, बंटन 1 की माध्यिका, तो इस बंटन 1 की माध्यिका ये हो जाएगी 4, बीच वाला चरमान। ठीक है, और बंटन 2 के लिए, बंटन 2 की माध्यिका, बंटन 2 की जो माध्यिका होगी वो बंटन 2 की माध्यिका में दिख रही है, वो भी आपकी 4 ही हो रही है। लेकिन अगर मैं दोनों बंटनों में देखूं तो इन दोनों बंटनों की माध्यिका तो 4 हो जा रही है, लेकिन दोनों के बीच बहुत का अंतर है, काफी अंतर है दोनों में। ठीक है, लेकिन जो पहला है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसके चर जो है समान रूप से बिखरे हुए हैं और इसमें समान रूप से बिखरा हुआ नहीं है, कोई क्रम है ही नहीं। यानी कहने का मतलब कि बंटन 1 जो है ना, बंटन 1 ज्यादा ही सही है बंटन 2 की अपेक्षा। लेकिन हर एक कंडीशन में अगर मैं बात करूं डिफरेंट बंटन के लिए, तो हर एक बार तो बंटन समान रूप से बिखरे हुए तो नहीं होंगे, हमारे किसी भी प्रकार के वो बंटन हो सकते हैं, उसमें कोई क्रम नहीं रहता है। यानी कि हमें यहां से ये जानकारी मिलती है, जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे उससे ये जानकारी मिलती है कि आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक से, माध्य, माध्यिका और बहुलक से हमें किसी बंटन या किसी आंकड़े की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, हमें कोई भी मतलब उसके केंद्रीय सूचना प्रवृत्ति के माप के द्वारा हमें कोई भी संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं दे पाती है, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा माप लेना होगा, एक ऐसा मेजरमेंट के बारे में सोचना होगा जो इसके माध्य, माध्यिका और बहुलक के परितः फैले हुए हैं समान रूप से या एकत्रित हुए हों। ठीक है, यानी हमें एक ऐसे माप की जरूरत होगी अब जो इनके हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी माध्य, माध्यिका के परितः समान रूप से फैले हुए हों, या फिर किस प्रकार से आपका आंकड़ा विस्तृत हो या फिर एकत्रित हो या फैला हुआ हो, इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए मुझे एक ऐसे माप की जरूरत होगी जो माध्य, माध्यिका और बहुलक के परितः फैला हुआ हो, और उसी माप को हम लोग यहाँ पे कहते हैं विक्षेपण की माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि माध्य, माध्यिका, बहुलक से हमें किसी बंटन के बारे में यह जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि यह बंटन किस प्रकार से फैला हुआ है। तो इसलिए मुझे एक ऐसे माप की जरूरत होगी
जिससे हमें पता चल सके कि वह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक के परितः किस प्रकार से फैले हुए हैं। ठीक है, और उसे ही क्या कहते हैं, विक्षेपण की माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विक्षेपण क्या होता है, यानी कि डिस्पर्सन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे मैं इसे भी परिभाषित कर देता हूं, विक्षेपण को। विक्षेपण, विक्षेपण क्या कहलाता है, यानी अंग्रेजी में डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या कहलाता है। चलिए, तो मैं यहाँ पे इसको परिभाषित कर देता हूं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी बंटन का वह गुण, किसी बंटन का वह गुण, किसी बंटन का वह गुण जो यह बताता है, जो यह बताता है, यह बताता है कि बंटन के पदों के, बंटन के पदों के मान माध्यों के परितः कितना बिखरे हुए हैं। ठीक है, विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण बंटन का वह गुण होता है जो बताता है ना, किसी बंटन का वह गुण होता है जो बताता है कि बंटन के पदों के मान माध्यों के परितः कितना बिखरे हुए हैं या कितना फैले हुए हैं। तो क्लियर हो गया विक्षेपण क्या होता है। किसी बंटन का वह गुण है जो बताता है कि बंटन के पदों के मान, यानी कि बंटन के जो पद दिए होंगे उनके मान, यानी इनके ये जो वैल्यूज दिए गए हैं, ये चर मान माध्यों के परितः किस प्रकार से फैला हुआ है, वही क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। समझ गए। अब देखिए, विक्षेपण की माप को जानने से पहले हमें एक और छोटा सा टॉपिक समझना होगा। हमें जानना होगा कि डेविएशन क्या होता है। ठीक है, डेविएशन यानी कि विचलन क्या कहलाता है। विचलन अंग्रेजी में कहते हैं डेविएशन। पहले जानना होगा डेविएशन क्या होता है, विचलन क्या होता है। तो मैं यहां पे परिभाषित कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि चर मान तथा समांतर माध्य की जगह आप माध्यिका भी प्रयोग कर सकते हैं। समांतर माध्य ले लीजिए, या है ना अन्य कोई निश्चित बिंदु ले सकते हैं, या माध्यिका भी ले सकते हैं। चरमान तथा माध्यिका भी यहां लिख सकते हैं। चरमान तथा समांतर माध्य के बीच के अंतर को विचलन कहते हैं। विचलन कहते हैं, यानी कि विचलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक डाटा लेता हूं, जैसे मैंने पहले लिया था 288 12 25। ठीक है, यह आपका डाटा हुआ है। एक मैं बंटन ले लिया, मैं इसके माध्य की बात करूं तो इसका माध्य क्या आएगा, समांतर माध्य क्या आएगा, तो 11 निकाला था ना, जोड़ने पे 55 आया था, 5 से भाग हम लोग किए थे तो 11 आ गया था। यानी इस माध्य और इस चर मान के बीच का जो अंतर होगा वही इसका विचलन कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, 2 में से 11 घटा देंगे या 11 में से 2 घटा देंगे। एक्चुअल में ये पॉजिटिव ही लेना होता है डेविएशन को, इसीलिए हम लोग आगे क्या करेंगे, विचलन में क्या कर देंगे, मोड में दे देंगे। ठीक है, और लिखेंगे xi और माइनस में मीन ले सकते हैं, मीडियन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मीडियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और भी मान ले सकते हैं, बहुलक भी लेके चल सकते हैं। देखिए ये xi जिसे चर मान कहते हैं या वर्ग चिन्ह भी हम लोग कहते हैं, तो इसमें से किसको घटाएंगे, माध्य को घटाएंगे, और ये मोड देने का मतलब वो हमेशा पॉजिटिव ही लेना होगा। यानी 2 में से 11 जाएगा, आपका आएगा माइनस का 9, लेकिन मोड है तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे विचलन क्या है, आपका 9 है। यहाँ पे विचलन आपका क्या है, 3 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 है। तो इस तरह से हम लोग विचलन निकालेंगे। तो विचलन क्या होता है, चर मान और समांतर माध्य के बीच का अंतर ही आपका क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है, डेविएशन कहलाता है।
ठीक है। और विक्षेपण क्या होता है, यह वह गुण है जो यह बताता है कि बंटन के पदों के मान और समान और माध्यों के परितः कितना बिखरा हुआ है। पदों के मान जो है माध्यों के परितः किस प्रकार से बिखरा हुआ है, वही क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विक्षेपण की माप, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब तो हम लोग विक्षेपण की माप को कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी बंटन के चरम पदों के अंतर की माप या किसी बंटन के पदों के विचलनों के औसत माप को विक्षेपण की माप कहते हैं। विक्षेपण की माप कहते हैं। विक्षेपण की माप कहते हैं। हम लोग कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए विक्षेपण की माप कई प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग लिख सकते हैं यहां पर परिसर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। अब देखिए रेंज होता क्या है, हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जितने भी आपके पास जो बंटन दिया होगा उसमें जो सबसे बड़ा पद होगा और जो सबसे छोटा पद होगा उसके बीच का अंतर जो होगा, है ना, जो सबसे बड़ा चरमान होगा और जो सबसे छोटा चरमान होगा उसके बीच का ही अंतर क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना, तो इसीलिए परिभाषा में मैंने लिख दिया कि किसी बंटन के चरम पदों के अंतर की माप को विक्षेपण की माप कहते हैं। यानी कि अभी आपका एक विक्षेपण का ही माप है, परिसर भी एक प्रकार के विक्षेपण का ही माप है। दूसरा विक्षेपण का जो माप होगा उसे हम लोग कह सकते हैं चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर। चतुर्थक परिसर इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे जी, क्वार्टाइल डेविएशन, या और में देख लिख सकते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे लोग रेंज। तीसरा है आपका माध्य विचलन, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे मीन डेविएशन। चौथा है आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके विक्षेपण की माप है और इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये सारे टॉपिक्स को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। परिसर, चतुर्थक विचलन जो होता है, माध्य विचलन और मानक विचलन, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में एक को पढ़ेंगे तो बाकी सब छूट जाएगा। तो चारों को हम लोग बेहतर रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर ले, अभी इंट्रोडक्शन ही रखा जाए इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे 3 चैनल हैं। पहला है आपका पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल जो है ना रविकांत सर के नाम से है। तीनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.youtube.com/,
रविकांत सर और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से गूगल पे जाके सर्च करिए www.ravikantsir.in। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग इन कर देते हैं।